हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। बच्चे, हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं और लास्ट टू क्लासेस में भी एग्ज़ाम के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आए थे। फॉर एग्जांपल वाई एक्स का जो सॉल्यूशन आया था वो दो पार्ट्स में बटा हुआ था और फिर हमने वहाँ कॉन्टिन्यूटी का यूज़ किया था। वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मुझे भी याद है, आपको भी याद होंगे। कुछ वैसे ही आज भी आएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन IIT जैम से। Let yx be a solution of differential equations this satisfying the condition y0, initial condition y0 is 4, then आपको इन्फिनिटी पे इसका लिमिट निकालना है। अच्छा, अभी आपने तीन टाइप्स पे तो मास्टरी कर ही लिया होगा, तो इसकी शक्ल देख के पता लग रहा है तो लीनियर है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में लीनियर के आए हुए हैं। तो बेटा ये है आपका डी वाई बाई डी सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, लीनियर वाला टाइप है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा मेरे बेटा। वो क्या होता है? पी डी एक्स ई रेज टू पावर इंटीग्रल 3x² ई रेज टू पावर 3 जी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ बाई 3। ये आ गया जी। आई एफ का क्या करते हैं, इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। therefore on multiplying so this is e power x³ dy बाई डी एक्स प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x² ई पावर x³ y और फिर उधर x² ई पावर x³। बेटा अब तक इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वाली टर्म आपको बता दी थी ये पूरा किस चीज़ का डेरिवेटिव है ना। तो इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई x³ आप चेक भी कर सकते हैं, खूब किया लास्ट क्लास में। और इधर हो गया आपका x² ई पावर x³। इसके बाद क्या करोगे आप? इंटीग्रल करोगे। ये तो आएगा वाई ई x³ एंड दिस विल बिकम, वेट, यहाँ पे x³ को आप टी पुट कर दीजिए, ऐसे देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। x³ को आपने टी पुट किया तो 3x² dx आपका dt आ गया, dt आ गया। तो जो इसका इंटीग्रल आएगा दैट इज वाई ई x³, दिस विल बी, देखिए x² dx 1/3 dt के बराबर है। दिस इज 1/3 ई पावर टी dt। चेक कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल तो ये खुद ही आएगा। सो इट इज़ 1/3 ई पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट जी टी यानी x³। तो ये सॉल्यूशन आ गया आपका फाइनली, वाई ई x³ इक्वल टू 1/3 ई x³ प्लस सी। अब इसके बाद भाई क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। इन्होंने इनिशियल कंडीशन जो दिया है वहाँ से आप कांस्टेंट निकाल सकते हैं और इन्फिनिटी पे वाई का लिमिट तो यहीं से निकल जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ, पहले लिमिट ही निकाल के बता देते हैं। साथ दीजिए ज़रा। हाँ जी, y इक्वल टू ई पावर x³ से डिवाइड कर दीजिए। तो इट इज़ 1/3 प्लस सी ई रेज टू पावर में -x³। ये आपको y का लिमिट निकालना है इन्फिनिटी पे। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स, 1/3 का लिमिट तो 1/3 होगा। ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0। लो भैया, ये तो आ गया बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 है। बट वेट, आप कहेंगे सर ये इनिशियल कंडीशन का यूज़ नहीं किया। भाई देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इनिशियल कंडीशन का अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं, इनिशियल, ये जो आपकी इनिशियल कंडीशन है इसका यूज़ कर भी लेते तो सी का वैल्यू आ जाता। अब सी का वैल्यू आए ना आए क्या ही फ़र्क पड़ता है, सी कांस्टेंट इन्फिनिटी तो आ नहीं जाएगा। देख लीजिए, मैं अलग से निकाल के बता देता हूँ, इतना इमोशनल काहे हो रहे हो। आंसर तो आ ही गया ना आपका 1/3। ये लोग इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ये जो y0 इज 4। तो अगर y0 इक्वल टू 4 रखेंगे आप तो आपको मिलेगा 4 इंटू ई पावर 0 इक्वल टू 1/3 इंटू ई पावर 0 प्लस सी, है ना। सो यहाँ से आपको मिला c इक्वल टू 4 माइनस 1/3 यानी 11/3। 11/3 बस इतना ही तो है।
तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1/3 प्लस 11/3 ई पावर माइनस एक्स क्यूब, दैट्स इट, और क्या है। ठीक है, आंसर आपका फाइनली 1/3 आ रहा है, आंसर इज 1/3, लिमिट का आंसर है आपका 1/3। नेक्स्ट, अगेन लीनियर है, क्या है देखते हैं अभी। गेट 2009, the initial value problem x dy by dx equal to y plus x square where x is positive given and y0 is 0 given, ठीक है जी, has this। ठीक है, ये x is greater than 0 में और 0 में एक ही पॉइंट का फ़र्क है, बेसिकली बाउंड्री पॉइंट का, तो इनिशियल कंडीशन है होगा। अब ये मत दिमाग में लाना, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की जगह ग्रेटर निकलो 0 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ना है। वो इसलिए दे दिया कि आप डिवाइड करेंगे और सारी चीज़ें, बाकी इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर, इनिशियल का मतलब इनिशियल ही होता है, शुरू में हो रहा होगा कुछ, है ना। हाँ, आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आप थ्रू आउट एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है। दैट मीन डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1/x वाई इक्वल टू एक्स। अगेन ये लीनियर है, आपको दिख रहा है सबको, सो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी दिख जाएगा। ठीक है ना, तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x, 1/x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू आर थ्रू। ऑन मल्टीप्लाइंग पहले जैसा, ई पावर, ये सॉरी 1/x से मल्टीप्लाई हो रहा है किसको, इसको इस इक्वेशन, या इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये जो है इसने लीनियर दिया आपको वही तो 1/x डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/x में 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसमें 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, बेटे किसका डेरिवेटिव है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1/x, यानी वाई बाई एक्स, ये तो 1 ही है आपका। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मिला आपको y बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी y क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब यहाँ से आप ये निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन लगाते हैं पहले। जब इसमें आपने ये पुट किया y0 यानी 0 इक्वल टू 0 प्लस सी इंटू 0, भाई ये इक्वेशन ज़रा ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये 0 है, और ये अब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसका तो कुछ होना नहीं है, कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्फिनिटी थोड़ी ना होगा यार, है ना, सोचने वाली बात है। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सी की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है। प्लीज़ ऑप्शन देखो ध्यान से, वो पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इस इनिशियल कंडीशन के साथ कितने सॉल्यूशन है। हाँ जी, ये जो इनिशियल कंडीशन आपने अप्लाई की है, ये तो हर सी के लिए वैलिड है, सी रैशनल नेचुरल इंटीजर की तो गिनती नहीं है। दैट इज दिस इक्वेशन हैज, है ना, आ गया ना मज़ा, infinite solutions, infinite solutions for every c there is a solution, so infinitely many solutions. Next, पिछला वीडियो आप पॉज करके कर सकते हैं, पॉज करके अपना देख सकते हो आराम से।
कोई बात नहीं, आइए। हाँ जी, गेट 2016। लेट वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, दो अलग अलग पॉइंट्स पे या दो अलग अलग इंटरवल्स पे, है ना। यहाँ पे मॉड एक्स दिए हैं, मॉड एक्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके पहले कि आप सेपरेट करें, देखो भैया ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे कॉन्टिन्यूटी यूज़ किया था, कॉन्टिन्यूटी और कॉन्स्टेंट निकाला था लास्ट क्लासेस। सो आइए, ये आपका इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स। हाँ जी, ये तो साफ साफ आपका लीनियर है, वाई के साथ यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ये लीनियर हो गया आपका, लीनियर हो गया। लीनियर हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो दिस विल बिकम ई रेज़ टू पावर में एक्स। हाँ जी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये क्या चीज़ है, और नीचे तो क्या लिखूंगा, ऊपर चलते हैं। उसके बाद केसेस बना लेंगे, केसेस बना लेंगे। हाँ जी, ये इक्वेशन आई आपकी। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है दो अलग अलग आंसर देगा, ये एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स आएगा और एक्स नेगेटिव के लिए माइनस एक्स आएगा। तो जैसे हमने सेपरेशन किए थे लास्ट क्लासेस में वैसे अभी कर लेते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखते चलो भाई। फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, अच्छा ये इनिशियल कंडीशन देख लीजिए, y -1 है तो x -1 होने के लिए अभी जो इनिशियल कंडीशन है इसमें नहीं लगेगा, वो इसमें लग जाएगा। ऐसे लास्ट क्लासेस में भी हुआ था। पहले इधर आ जाओ, फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्या बना आपका डी बाई डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स ई एक्स। हाँ जी, यहाँ इंटीग्रल, यहाँ इंटीग्रल, ये तो बेटा बन गया वाई ई पावर एक्स, और इसका इंटीग्रल अगर आपने देखा है तो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई सॉल्यूशन है वाई इक्वल टू x-1 प्लस सी माइनस एक्स। चेक कर लीजिए अपना आराम से, सांस लीजिए, यही आएगा, यही आएगा। ये पॉजिटिव के लिए। अब ज़रा नेगेटिव पे आते हैं। ये माइनस एक्स हो जाएगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स हाँ जी, सो यहाँ मिल गया आपको वाई ई एक्स इक्वल टू माइनस में जैसे पहले किया था एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इस बार बीटा ले लीजिए। यहाँ सी लिया था, वहाँ बी ले लो, बी ले लो। सो यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस बीटा ई माइनस एक्स। हाँ जी, अब एक सेकंड रुक जाइए, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन में x इक्वल टू -1 गिवन है, x इक्वल टू -1 तो यहाँ आएगा, तो यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ लगाइए। ज़ीरो इक्वल टू -1 प्लस बीटा ई, चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से आएगा आपका 2, बीटा इक्वल टू 2/e। ओके, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आया, -2/e। दो भाई, साथ दो, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता, इधर ही कर देते सारा। साथ दीजिए थोड़ा सा और, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, इधर बहुत स्पेस है हमारे पास, हम लिख लेंगे आराम से। टुगेदर वी विल वाई एक्स इक्वल टू, ये पहला है आपका x-1
प्लस सी ई माइनस एक्स, दूसरा है आपका ये जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, देखो माइनस और वन, एक्स माइनस वन को वन माइनस एक्स लिख दिया, प्लस बीटा की जगह आपका माइनस टू बाई, ठीक है ना। ये आ गया आपका पहला सॉल्यूशन कब है और सेकंड कब है। हाँ जी, अब जैसे लास्ट क्लास में किया था कॉन्टिन्यूटी का यूज़ करके सी निकालेंगे, सेपरेशन लाइन, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज y ज़ीरो प्लस इक्वल टू y ज़ीरो माइनस, बिल्कुल लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट चल रहा है भाई, बिल्कुल लास्ट क्लास, एकदम लास्ट क्लास वाला। अगर आपने किया है लास्ट क्लास मतलब वो जो दो स्पेशल क्वेश्चन आपको कराए थे वो वाला, वो वाला। y ज़ीरो प्लस इसमें ज़ीरो रख दीजिए, सो दिस विल गिव यू, हाँ जी बेटा, ज़ीरो माइनस वन प्लस सी ई पावर ज़ीरो इक्वल टू वन माइनस ज़ीरो माइनस टू बाई ई रेस टू पावर ज़ीरो, ई रेस टू पावर ज़ीरो तो वन होता है मेरे बेटा, तो ये आएगा आपका माइनस वन प्लस सी इक्वल टू वन माइनस टू बाई, चेक कर सकते हैं। सो ये जाके वहाँ ऐड हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, हाँ देख लो कोई बात नहीं। सो यहाँ से आपका सी आ गया टू माइनस टू बाई, बिल्कुल ठीक है। अब आपको निकालना क्या था बेटा, आपको निकालना था y का वैल्यू वन पे, y का वैल्यू वन पे फाइनली, बस बस और ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे। व्हाट इज़ वाई वन, मेरे बेटे ये सॉल्यूशन है, वाई वन तो इससे आएगा ना, सो वाई वन इज वन माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस वन, तो सी की जगह आप लिख देंगे टू माइनस टू बाई इंटू ई इनवर्स, तो बेटा ये अच्छा खासा आंसर आ गया आपका, टू बाई ई माइनस टू बाई ई स्क्वायर, ये पहला वाला ए ऑप्शन, कितना प्यारा आंसर है देख लो, आराम से आ गया सब, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की रिस्पेक्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन की रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भाई ये वीडियो पॉज करके ना सब अपने आप कर लीजिएगा, सबका मतलब काफ़ी लंबी गया है ये, यहाँ के बाद इधर आना है, फिर ऐसे, फिर यहाँ के बाद आपने फाइनली यहाँ ले लिया। एंड आगे बढ़ने से पहले बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हम लास्ट क्लासेस में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, y(x) satisfies the initial value problem this, where y1 is 2 then y2 is how much। छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, आप खुद भी शुरू कर सकते हैं बेटा, dx dy को सेपरेट करते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था x dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, जी ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और एक्स उधर चल जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ये इस तरह का क्वेश्चन तो अभी अभी किया था हमने, अभी तो किया था, है ना, लीनियर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, ये आ गया। फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करना है, चार तो नहीं डालना भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो इक्वेशन लीनियर बनी है,
हम्म, ये लीनियर वाले में x के साथ 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स पहले के जैसे इक्वल टू 1। यहाँ इंटीग्रल, यहाँ भी इंटीग्रल, क्या मिलेगा मेरे बेटा, y by x equal to x plus c. So this implies y equal to x square plus cx. जी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने का टाइम आया, y1 is 2, देयरफॉर ये आपका 2 हो गया, c का वैल्यू 1 आ गया, दैट इज जी क्या सॉल्यूशन बना मेरे बेटा, ये बना। और आपको किस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, 2 पे, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आराम से, कंफर्टेबली चल ही रहा है सब कुछ जी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ जी चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट आइए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन लग रहा है, नेट के क्वेश्चन तो वैसे भी हल्के फुल्के नहीं होते है ना, स्टेटमेंट ही ऐसी खास है। लेट y1 एंड y2 या y1x एंड y2x बी द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हाँ जी डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम सिंपल है, दिख रहा है इसमें डी वाई बाई डी एक्स के साथ सिर्फ y प्रेजेंट है, तो ये सेपरेबल में आएगा, सेपरेट हो जाएगा आराम से। और ये दो इनिशियल कंडीशंस हैं, देखिए भाई जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें इसका ऑर्डर 1 है, तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो 1 होगा, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू इसके हिसाब से अलग आएगी और इसके हिसाब से अलग आएगी, यानी दो अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो जाएंगे, उन्हीं की बात हो रही है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की। हाँ जी, वो जो दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का झगड़ा है। आइए इनका झगड़ा सुलटाएं। अच्छा साथ है ये भाई, डी वाई ओवर वाई प्लस 17 इक्वल टू डी एक्स। तो बेटा यहाँ इंटीग्रल किया, यहाँ इंटीग्रल किया, log y प्लस 17 इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स प्लस अल्फा। हाँ जी एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, नहीं यहीं ले लेते हैं, थोड़ा सा साथ देना, y प्लस 17 विल बिकम, चेक करिए पहले, तो इस लाइन के बाद ये जो लाइन है दोनों तरफ आपने एक्सपोनेंशियल लिया, ई पावर लॉग विल बी दिस ओनली y प्लस 17, और ये हो गया ई पावर एक्स प्लस अल्फा। बट ई पावर ए प्लस बी को आप ई ए इंटू ई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ध्यान से देखना भाई, भाई अल्फ़ा आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ई पावर अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, लेट मी कॉल इट बीटा, लेट मी कॉल इट सी, कांस्टेंट है भाई।
सो हाँ जी, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ऊपर लेके चलते हैं इसको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गजब क्वेश्चन है भैया, एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन, बल्कि एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। सो देयरफॉर y + 17 = CEX और y = -17 + CEX, जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। ये स्टूडेंट्स, भाई ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है ना, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ। अब निकलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस इन दो कंडीशंस की हेल्प से। पहला पहला इनिशियल कंडीशन, हाँ जी, फर्स्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे आप। तो कैसे निकालोगे मेरे बेटा? y1 0 तो 0 दिया हुआ है, बल्कि मेरे को कहना चाहिए y0 is 0 दिया हुआ है। हाँ जी, इसमें पुट कर दीजिए 0 = -17 + c/e⁻0। तो यहाँ से मेरे बेटा पता लगा आपको कि c का वैल्यू जो है वो तो 17 है ना, 17। सो दिस इम्प्लाइज जो पहला सॉल्यूशन आएगा आपका y(x) वो हो जाएगा -17 + 17e⁻x। बिकॉज ये पहले इनिशियल कंडीशन से के भी यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे y1 लिख दीजिए, y1 लिख दीजिए, लिख दिया जी, ये पहला सॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाँ जी, सेकेंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए ये कंडीशन है y0 is 1। इसमें नहीं डालना, अब उसमें डालना है ना, इसमें डाल के क्या करोगे, उसमें डालो ना। तो यू विल गेट 1 = -17 + c/e⁻0। अरे भाई यहाँ से तो 18 आ गया, c will be 18 एंड देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दिस टाइम जो y(x) का वैल्यू बनेगा वो ये बनेगा -17 + 18e⁻x। हाँ जी, बिकॉज ये सेकंड वाले से आया तो इसको 2 नाम दे दीजिए। अब भाई देखिए, ये सॉल्यूशन आ गया है, ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन y1x, सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन y2x, और ऑप्शंस बता रहे हैं झगड़ा है इंटरसेक्शन का, झगड़ा है आपका इंटरसेक्शन का। तो भाई अगर झगड़ा इंटरसेक्शन का है तो अभी से उल्टा देते हैं। व्हाट इज अंडर क्वेश्चन? बेटा अंडर क्वेश्चन इज इंटरसेक्शन। y1x = y2x इफ एंड ओनली, आइए, -17 + 17ex = -17 + 18ex। ये आपका गया, तो 17ex = 18ex। 17 को 18 के पास ले जाइए, है ना, आपको मिलेगा 1ex 0। हाँ जी, दिस इज नेवर पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज NEVER, नेवर पॉसिबल। क्यों जी? आप लोगों ने खूब रियल एनालिसिस पढ़ा है बेटा। रियल एनालिसिस में एक्सपोनेंशियल जो होता है ना वो नेगेटिव होता है कभी, ना वो ज़ीरो होता है। एक्सपोनेंशियल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये रियल की बात छोड़ो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ज़ीरो नहीं आएगा कभी। एक्सपोनेंशियल तो कभी ज़ीरो होता ही नहीं है, ना रियल एनालिसिस में ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, या तो रियल हो रहा है ना, ये ठीक है। सो विच इज़ नेवर पॉसिबल। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई थी? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आई थी कि आपने इंटरसेक्ट करा दिया एक्स के चक्कर में। तो भैया दिस इज ट्रू फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज ट्रू एट नो पॉइंट एक्स, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन से। तो इसमें जो चार ऑप्शन हैं, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया बाबू? बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक का कवर करके आइएगा। देखें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है लिखा हुआ? नहीं नहीं, इतना ही है। तो आई होप क्लास आपके लिए बढ़िया रही। वीडियो पॉज करके अपने अच्छे से कर लेना, मेहनत से किया गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड अगेन एज यूजुअल, बाय।